रस खान कबोइन आखिन सौ ब्रज के बनवाग तड़ाग निहार। कौटिक रौकल धौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारों। नमस्कार, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। आज हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं काव्य खंड का जो है प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारों। प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारों, ये आपका क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर काव्य खंड का है। तो इसका संपूर्ण व्याख्या समझने वाले हैं और बिल्कुल बेजोड़दार एकदम तरीके से एकदम मस्त जो है पूरे YouTube पर ऐसा खोजने पर भी वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं इसके पहले वाले जो है वीडियो में, इसके पहले वाले जो वीडियो जो था उसमें हम लोग इसका परिचय कर चुके हैं। आज हम लोग इसका व्याख्या देखने वाले हैं। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। पहला पंक्ति हम लोग प्रेम ऐनी श्री राधिका पढ़े, दूसरा पंक्ति हम लोग का कहता है करील के कुंजन ऊपर वारों। ध्यान से सुनिएगा। या लकुटे अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर के तजिडारों। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारों। नंद की गाय चराए विसारों। पंक्ति देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है तो लिखेंगे नंद की गाय चराए विसारों। सुनिएगा, समझिएगा। नंद की गाय चराए विसारों। दूसरे पंक्ति में श्री कृष्ण जो है, ये रसखान जो है श्री कृष्ण की भक्ति पर, उनके दर्शन पर जो है ये करोड़ों बार स्वर्ग त्यागने को तैयार होते हैं। और दूसरी बात ये जो है श्री कृष्ण के भक्ति के लिए ये कुछ भी करने को तैयार, उनके दर्शन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। ध्यान से सुनिए। याल कुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर के तजिडारों। कहते हैं कि या मतलब जो एक छोटी लाठी, अरु मतलब और, जो एक छोटी लाठी और एक कंबल पर, जो एक छोटी लाठी और एक कंबल पर, जो एक छोटी लाठी और एक कंबल पर जो है, तिहुपुर मतलब होता है तीनों लोक। ध्यान से सुनिएगा। या मतलब जो एक छोटी लाठी, जो एक छोटी लाठी और एक कंबल पर, या मतलब जो एक छोटी लाठी और एक कंबल पर, राज तिहुपुर, राज मतलब सुख, राज मतलब सुख, तिहुपुर मतलब तीनों लोक, जो एक छोटी लाठी और एक कंबल पर, जो एक छोटी लाठी और एक कंबल पर तीनों लोकों के सुख को त्याग दिया। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारों। कहते हैं कि और 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारों। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों को त्याग कर, छोड़कर जो है नंद की गाय को चराने में, नंद की गाय को चराने में अपना सारा जीवन को विसार दिया, अर्थात अपना सारा जीवन को बिता दिया। अब समझते हैं श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है कि जो एक छोटी लाठी और एक कंबल पर तीनों लोकों के सुख को जो है त्याग दिया। श्री कृष्ण जो है देखिए कि एक कंबल इस प्रकार से और लाठी रखते थे कहाँ, जब गाय चराने के लिए जाते थे। देखिए यहाँ दिख रहा होगा तो अच्छा, इनके भाई जो है बलराम साहब जो है, तो श्री कृष्ण जो है जैसे गलेरिया को देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि जब जो है गलेरिया जो है चराने के लिए जाता है आपका भेड़, तब जो है वो कंबल और क्या लेके चलता है, लाठी। वैसे ही जो है ग्वाला जो होते हैं या तो फिर जो जानवर को चराने वाले लेते हैं तो कपड़ा रखते हैं और उसके बाद लाठी रखते हैं। तो जो एक छोटी लाठी, देखिए यहाँ लाठी दिख रहा होगा, तो छोटी लाठी और एक जो है आपका कंबल, एक छोटी लाठी और एक कंबल पर तीनों लोगों के सुख को त्याग दिया। ठीक है, पूरा दुनिया जो है का सुख इनके पास, भगवान थे श्री कृष्ण, फिर वे सारे सुख को त्याग कर 8 सिद्धि नवोनिधि, 8 प्रकार की सिद्धि होती है। सिद्धि के प्रकार के 8 प्रकार के, देखिए 8 सिद्धि आपका अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, उसके बाद जो है प्रकाशमय, उसके बाद होता है ईशत्व, उसके बाद होता है वशित्व। इस प्रकार से 8 प्रकार के सिद्धियां, 9 प्रकार के निधि होता है दम, सम, तितिक्षा, उपरते,
उसके बाद होता है श्रद्धा, फिर चित्त, फिर अहंकार, पुरुष, फिर जो है पुरुषोत्तम। इस प्रकार से जो है आपका 9 प्रकार की निधि होता है। अब निधि और सिद्धि होता क्या है? तो सिद्धि जो होता है, अलग अलग सिद्धियों से अलग अलग प्रकार की जो है शक्ति मिलता है, और सिद्धियां जो है देवता के पास होता है। मानव भी प्राप्त कर सकता है अगर उस प्रकार का तप करे तब। तो 8 प्रकार की सिद्धियां था। जैसे कि आप लोग जो है सिद्धि का एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं कि रामायण में आप लोग देखे होंगे कि एक समय जब सीता माता को हरण कर लेता है रावण, तब जो है लंका जो है जाते हैं बजरंगबली, तो समुद्र में जो है एक राक्षसी मिलती है और उसको कहती है कि हम आपको क्या करेंगे, बजरंगबली से कहती है कि हम तुमको खा जाएंगे। जब इस तरह से कहता है तो बजरंगबली उनसे हाथ गोड़ पैर पड़ते हैं, कहते हैं कि हे राक्षसी या जो भी है, हे देवी, हमें जो है राम भगवान का काम करना है, हमको जो है सीता माता का पता लगा के आना है, उसके बाद जो है तुमको जो करना होगा क्या करना कर लेना, हम पुनः जो है तुम्हारा भोजन बन जाएंगे। लेकिन वह राक्षसी मानने को तैयार नहीं रहती है। तब क्या करती है, कहते हैं ठीक है खा लो भाई। तो जब खाने लगता है, मुंह जब खोलती है तो उसके मुख से जो है छोटा, पूरा अपना शरीर को इतना छोटा कर लेते हैं कि उसके मुख में जा करके और निकल के बाहर आ जाते हैं। तो क्या हुए, अपने शरीर के आकार को बहुत छोटा कर लिए, और जब बाहर निकल आते हैं तो फिर कहते हैं नहीं अभी हम खाए कहाँ, तुम तो जो है धोखा कर दिया, गया और चलाया, मुंह से निकल गया, हम तुमको खाएंगे। तब जो है अभी क्या करते हैं कि शरीर को बहुत बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि खाओ। तो फिर कहती है कि कैसे खाएंगे, तुम तो बहुत बड़ा हो गया। फिर जो है ये क्या करते हैं, फिर अपने इच्छा से शरीर को छोटा कर लेते हैं, फिर मुंह में जाते हैं। अब मुंह में जाने के बाद उसके फोड़ को क्या कर जाते हैं, फोड़ के निकल जाते हैं। तो क्या हुआ कि अपने इच्छा से अपने आकार को क्या कर लेते हैं, बड़ा, और फिर अपने आकार से छोटा। अपने इच्छा से शरीर को पूरा बड़ा कर लिया और अपने आकार से जो है इच्छा से छोटा कर लिए। आप महाभारत में देखे होंगे, एक आता है कि भीम को जो है अपने शक्ति का घमंड हो गया था, तो उस घमंड को जो है तोड़ने के लिए विष्णु भगवान जो है क्या करते हैं, बजरंगबली से कहते हैं कि जो है इनका घमंड तोड़िए। तो रास्ते में जो है वृद्ध वानर के समान बन करके बजरंगबली क्या होते हैं, बैठ जाते हैं अपने पूंछ को फैलाकर, और रास्ते से जो है जाते रहते हैं भीम। तब भीम जो है कहते हैं किनसे, आपका बजरंगबली से, हे वानरराज आप अपने पूंछ को मोड़ लें या तो रास्ते से साइड हो जाएं। तब जो है ये कहते हैं कि हम जो है बूढ़े हो चुके हैं, अब हमें जो है हम यहाँ से हट नहीं सकते हैं। तब जो है इनको गुस्सा आ जाता है भीम को, उनको लगता है कि हम तो बरियार ये बंदर है, ये इसका पूंछ उठा के क्या कर देंगे, धुन के फेंक देंगे। तो कहता है हे वानरराज यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुमको क्या कर देंगे, फेंक देंगे। तब जो है अरे राम का नाम बजरंगबली कहते हैं कि ठीक है हम तो यहाँ से हट नहीं सकते, हम वृद्ध हैं, अगर हो सके तो तुम हमें साइड कर दो और रास्ते से चले जाओ, और नहीं तो दूसरे रास्ते से चले जाओ। गुस्सा में भीम को लगा था कि 100 हाथी के बल है, ऐसे ही फेंक देंगे, पूछ धुन देंगे, पूछ ये कबर जाएगा। लेकिन जब पूछ उसको जो है उठाने लगते हैं तो नहीं उठता है। मतलब क्या हुआ कि बजरंगबली उस समय अपनी इच्छा से अपने वजन को काफी बढ़ा लिए। तो क्या हुआ कि अपने इच्छा से देख रहे हैं कि अपने आकार बढ़ा रहे हैं, अपने इच्छा से जो है अपना वजन बढ़ा पा रहे हैं। तो ये एक प्रकार की सिद्धियों का कमाल है। तो 8 प्रकार की सिद्धि, और इनके पास भी सिद्धि था, श्री कृष्ण के पास भी। महाभारत में आप लोग देखे होंगे, एक डिश कहीं दिखाता है कि इतना बड़ा रूप में आते हैं जो है, जिस समय जो है पूरा विकराल रूप में जो आते हैं, जो हर प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, तो कितना बड़ा जो है शरीर का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनके पास, श्री कृष्ण के पास 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि था। 8 प्रकार की सिद्धियां इस प्रकार से और 9 प्रकार की निधियां इस प्रकार से था। तो इतना सुख होते हुए भी निधि जो संबंधित होता है धन से संबंधित, निधि जो होता है धन से संबंधित। तो सुनिएगा, 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि, तीनों लोकों का सुख सारा त्याग दिए, और त्याग करके क्या किए, एक छोटा सा जो है आपका लाठी लेके और एक छोटा सा कंबल लेके श्री कृष्ण को गाय को चराने में अपना सारा जीवन को बिता दिए। आगे देखिए, रस खान कबोइन आखिन सब ब्रज के बनभाग तड़ाग निहार, कटिक रकल धौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारों, यहाँ ढका गया है ऊपर वारों, ऊपर वारों होगा। सुनिएगा, रस खान कबोइन आखिन सब ब्रज के बनभाग तड़ाग निहारों,
कौटिक रौकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कहते हैं रसखान कव इन आखिन स ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि कब से ये आंखें सौ ब्रज के वन वाग और तड़ाग को निहार रहा है। रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के एक दर्शन के लिए कब से ये आंखें ब्रज के वन में, बाग में और तालाब में। वन मतलब जंगल में, बाग मतलब बगीचा में, तड़ाग मतलब तालाब में। ब्रज के वन, बाग और आपका क्या तालाब, वन बाग और कचिबुआ तालाब। तो वन बाग और तालाब को क्या कर रहा है? निहार रहा है। कौन? रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के एक दर्शन के लिए कब से ये आंखें ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहार रहा है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो है ज्यादा समय कहाँ बिताया करते थे? तो ब्रज के जो है वन में, बाग में और तालाब में। जब जानवर चराते होंगे तो आपका वन में चरता होगा और उसके बाद बाग में विश्राम करने के लिए आते होंगे और फिर जो है पशुओं को जल पिलाने के लिए जो है तालाब के निकट जाते होंगे। तो इस तरह से निहार रहे हैं ताकि कैसे क्या हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, कहाँ नजर आएंगे। तुम लोग भी ट्यूशन जो है छुट्टी होता है ध्यान रख ले रहता है कि ई बजे छुट्टी होता है और उहे टाइम में तुम रहे रास्ता में खड़ा रहेगा और देखते रहेगा टाइम कि आप लोगों छुट्टी हो जाएगा, आप छुट्टी हो जाएगा काहे ले। और उसके बाद कोई कहेगा फलान चल बट अभी नहीं जबो, और देखते रहेगा काहे ले कि एक बार कैसू करके यह गलिया से वो आएगी, इधरे से दर्शन होगा। तो क्या हुआ? तो वैसे ही श्री कृष्ण के एक दर्शन के लिए क्या कर रहे हैं? ब्रज के वन, बाग और तालाब को बहुत पहले से निहार रहे हैं। जैसे तुम लोग वेट करते रहते हैं 1 घंटा 2 घंटा से। आगे कहता है कौटिक रौकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कौटिक रौकल धौत के धाम कहते हैं कि मैं करोड़ों बार, कौटिक मतलब करोड़ों, कौटिक रौकल धौत, कलधौत मतलब होता है इंद्र के धाम, इंद्र। तो मैं करोड़ों बार इंद्र के धाम को, इंद्र के धाम मतलब स्वर्ग, मैं श्री कृष्ण के एक दर्शन पर मैं करोड़ों बार स्वर्ग को, इंद्र का धाम मतलब स्वर्ग, स्वर्ग को त्याग सकता हूं। करील के कुंजन ऊपर बारों। मैं करील का जो कुंज होता है, करील का कुंज माना जाता है, करील का पौधा होता है जो आपका स्वर्ग में पाया जाता है। अकुंजन मतलब बागीचा होता है। तो करील का जो बागीचा अर्थात जो स्वर्ग रूपी बागीचा, स्वर्ग में जो बागीचा है, मैं उसको त्याग सकता हूं। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मैं करोड़ों बार स्वर्ग को मैं त्याग सकता हूं, स्वर्ग के बगीचा को त्याग सकता हूं। हम ब्रज के वन, बाग और बगीचा को ही निहारेंगे ताकि जो है श्री कृष्ण का एक बार क्या हो जाए? दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण का एक बार अगर दर्शन हो गया तो मैं स्वर्ग को भी क्या कर सकता हूं? त्याग सकता हूं। अगर मान लीजिए जैसे कि कोई बच्चा है जिसको जो है आपका समोसा जो है बहुत पसंद है और उसके बाद जो है इसको का ऑप्शन दिया जाए कि आपको जो है 1 टप रसगुल्ला देंगे, आप ले जाइए इसको कहीं पार्टी सार्टी में, चाहे जहां भी कहीं गया, उसके बाद इसको 1 टप रसगुल्ला मिल रहा है। लेकिन जब रसगुल्ला इसको अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं खाता, नहीं इसको पसंद नहीं है, को हमरा एगो कम से कम क्या दे दीजिए? अगर एगो समोसा दे दीजिए, एगो क्या दे दीजिए? समोसा। अगर आप 1 समोसा दे देते हैं तो हम 1 रसगुल्ला छुएंगे तक नहीं। कहने का मतलब क्या? समोसा जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रिय है, समोसा मिल गया मन मुग्ध हो जाएगा। लेकिन रसगुल्ला जो है ढेर सारा मिल रहा है फिर भी उसको अच्छा नहीं। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण के कह रहे हैं कि दर्शन अगर हो गया तो मैं करोड़ों बार स्वर्ग को और स्वर्ग के रूपी बागीचा को मैं त्याग सकता हूं। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति पर रसखान अपना जीवन जो है न्यौछावर करने को तैयार हैं। जैसे कहता है तुम लोग कि तुम्हारे चलते देखो ये निहार रहा है, इसी प्रकार से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कौन निहार रहे हैं? तो रसखान निहार रहे हैं। तो जैसे आप लोग कहते हैं कि एक बार खाली फोन आ जाए उसके बाद जो पार्टी दबो, तो वैसे ही एकदम बल एक बार खाली दर्शन हो जाए तो करोड़ों बार स्वर्ग को क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है दूसरा पंक्ति भी क्या हो जाता है? कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो आप अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करिए और अधिक से अधिक जो है बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि हम आपको जो है इसी तरह से और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।